नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। 6 और 7 मई की रात को भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया था। और उसके बाद से ही अलग अलग मंचों पर दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोली थी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जिस तरीके से ये नीति भारत अपनाता है, इसको लेकर जानकारी दी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कई देशों का समर्थन मिला है। मतलब आप देख लीजिए, G7 में ये मुद्दा उठा, ब्रिक्स सम्मेलन में ये मुद्दा उठा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन देशों ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा और कहा कि इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं बंद होनी चाहिए। दुनिया भर में अपनी किरकिरी कराने वाला पाकिस्तान शायद अब इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया है कि भारत के पास वो ताकत है जो उसको शायद कभी नहीं मिल पाएगी। और इसी कड़ी में राफेल की तारीफ करते हुए भी पाकिस्तानी अब नजर आ रही हैं। वो राफेल जिसे लेकर झूठे और फर्जी दावे पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए थे। जिस तरीके से पाकिस्तान राफेल की तारीफ कर रहा है ना, पाकिस्तानी फौज और खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त परेशान है कि ये क्या हो गया। हमने तो एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां तो पाकिस्तानी राफेल की ही तारीफ करते हुए नजर आ रही है। जी हां, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से आलोचना कर रहे थे राफेल फाइटर जेट की, उसी को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर जेट की तारीफ की गई है। और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है आसिम मुनीर जैसे लोगों के लिए। पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने राफेल की तारीफ की और कहा यह सच नहीं है कि राफेल एक खराब विमान है। राफेल भी उतना ही शक्तिशाली है, एक बहुत ही शक्तिशाली विमान, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। पाकिस्तान की तरफ से भारत के सबसे अपडेटेड फाइटर जेट की तारीफ करना यकीन मानिए कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी हैसियत पर, अपनी औकात पर वापस लौट रहा है। उसे पता है कि भारत को अब खुश करना होगा, भारत को अब नॉर्मल करना होगा, नहीं तो पानी और भूख से तड़प तड़प कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग मर जाएंगे। देखिए, भूखमरी के हालात तो वहां पर पहले से हैं, महंगाई अपने चरम पर है, रोजगार वहां पर है नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री का सेटअप हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, उन्हें पनाह देता है। और रही सही कसर भारत की तरफ से कूटनीतिक फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द करने की हुई, जिसके बाद तो अब प्यासे मरने की भी कगार पर खड़े हैं पाकिस्तान के लोग। ऐसे में फ्रांस के जिस राफेल का इस्तेमाल भारत करता है, उसका इस्तेमाल उन देशों में भी किया जाता है जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि राफेल की ताकत क्या है और वो भारत को लेकर, राफेल को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकता, क्योंकि उसने अपने दोस्त देशों से बात की है ना राफेल को लेकर, और फिर उसे समझ में आया कि हम किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और इसीलिए अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार राफेल की तारीफ हो रही है और इसे शक्तिशाली विमान बताया जा रहा है। फिलहाल आसिम मुनीर के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी कि राफेल को ढेर किया गया, लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा कुछ ही दिन बाद सबके सामने आ गया था। और अब पाकिस्तानी भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि वाकई में राफेल की ताकत वो है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।